हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी और जीके की प्रैक्टिस सेट की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि कल इसका एग्जाम है और आज आपके पास है केवल रिवीजन करने का समय और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का समय। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा 100 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है विकसित किए थे वालरस ने। किसने? वालरस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है? सेकेंड का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है ताकि आपका एडमिशन अच्छे से हो सके। तो आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शेयर मार्केट से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीएड की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? जवाब देंगे सभी लोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको मैं बताया था। तो 2012 से 17 ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरो डोमल मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महान लोबिस पर आधारित थी। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल कितना है, कब से कब तक का है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, और किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी का जो है हटाओ का नारा दिया गया था, ये आपको बताना है। चलिए, एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति जो है किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार में होती है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन यानी कि बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है गांधार कला का स्कूल है। ठीक है, गांधार कला का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वांटपीकोंडा का खिताब हासिल किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन से पल्लव राजा हैं, उनका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो हैं पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कैथोड रे नहीं है। ठीक है, बाकी आर रे, एक्स रे, इंफ्रारेड ये सभी क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैथोड रे नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ग्रेफाइट जो है अच्छा विद्युत चालक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तोंग्या प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तोंग्या प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? ये उस दिन भूगोल की मैराथन क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाया था। बताइए करवाया था कि नहीं करवाया था?
आराम से करिएगा, जल्दबाजी से क्वेश्चन को मत सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को कम से कम 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं प्रश्न दिखा तुरंत उत्तर दिखा मार दिए टिक, बाद में पछताएं कि हाँ ये वाला होता है। जल्दबाजी में ही अक्सर प्रश्न जो गलत होते हैं, और बिल्कुल सरल प्रश्न ही गलत होगा आपसे, ठीक है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? अभी शाम को एक रीजनिंग की मैराथन वीडियो आएगी। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मल्टीकास्टिंग। क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? इस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन सा कप, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैं अपनी टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस को फॉलो किए होंगे तो आपका स्कोर अच्छा खासा जाएगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो आपका जीके हो। प्रिंस ऑफ वेल्स। और अगर आपको नहीं पता है कि कल आपको एग्ज़ाम सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाना है ताकि आपको बाहर ना किया जाए सेंटर से, तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको, परसों अपलोड हुई थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। और OMR सीट कैसे बननी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो बाद में फिर आप लोग वाइटनर ढूंढेंगे, क्या क्या पेंसिल यूज करेंगे, ऐसा चीज़ें आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो की लिंक आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गोल्फ खेल से संबंधित है। एक खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, इनका संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जल निकास प्रतिमान क्या है? जल निकास। और एक करंट अफेयर की उस दिन मैराथन क्लास हुई थी, ठीक है, उस क्लास को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले वह कहलाता है क्या? पिछली प्रैक्टिस वीडियोज़ को जो है आप लोग स्पीड में बढ़ाकर आप लोग देख सकते हैं। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? जाली यानी कि फफरी कहलाता है। क्या कहलाता है? जाली या तो फफरी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन। कौन थे भाई? केशव चंद्र सेन थे वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, आज अंतिम मौका है तारीख करने का। चलिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है? 42वां, 52वां या 62वां या 32वां? तो वो संबंधित है 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो ये अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं नियासिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, जो किसकी कमी से जो है, मतलब इसी कमी से कौन सा रोग होता है नियासिन से आपको बताना है। सभी लोग भाई जवाब देंगे। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी कमी से जो होता है पेलेग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताता हूँ विटामिन ए की कमी से, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी, ठीक है। और घेंगा आपका विटामिन सी हो गया, और विटामिन बी से आपका बेरी, ठीक है। चलिए पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जवाब देंगे पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गुरुमंडल के नाम से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो क्लोरोनीकरण के द्वारा जो है नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करें क्या कहलाता है? जवाब देंगे सभी लोग। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करें क्या कहलाता है? वह कहलाता है युग्म विकल्पी यानी कि एलील कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है?
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है, 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुपजाऊ भूमि, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी जो है किन कारणों से विरल है, अनुपजाऊ भूमि से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण होता है, शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण होता है, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण होता है, सुपोषण होता है, ठीक है, जिसे यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म भाई इसमें सही नहीं है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो लैक्टोमीटर भाई, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। तरल विशिष्ट का यहाँ पे घनत्व तो दिया गया है। बाकी सीस्मोग्राफ से भूकंप, एनेमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के जलवाष्प का अंश मापा जाता है। तो ये सही आपका, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ये मापक यंत्र बहुत ही जबरदस्त हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है, गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से जो है किस योजना का एक और नाम है, तो ये जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का एक और नाम है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है किया जा सकता है संशोधन संविधान में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न को चलते हैं। प्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है, प्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है, तो प्यूरर के रूप में जाना जाते हैं एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। 100 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आज 6 जुलाई है, ये समझ लीजिए। आज 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज के आएंगे, फर्स्ट मीटिंग के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, सेकंड मीटिंग में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये समझ लीजिए आप लोग फर्स्ट टाइम का एग्जाम दे रहे हैं। तो विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स जाना जाता है हम्पी के नाम से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, तो वो सुल्तान कौन था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, और सभी को पहले से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है, तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, शहद सड़ता नहीं है, ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल शहद की बात की जा रही है, ठीक है। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसी वजह से सड़ते नहीं हैं। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है, कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है, 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वह क्या कहलाता है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है,
टोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है भाई? कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? स्टार्च एक प्राकृतिक जो है पॉलीमर है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं? कौन सा स्तनधारी जानवर जो है अंडे देता है? 36 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटिपस ये एक ऐसा स्तनधारी जानवर है जो क्या देता है? अंडा देता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 का डी वाला। और चमगादड़ हो गया, वेल हो गया, नेवला हो गया, ये सब क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है, चलिए अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर सकते हैं आप लोग। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 2 वर्ष का? 39 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है मात्र 2 वर्ष का। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? अभी भारत में अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। ठीक है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? निर्यात सस्ता होता है और आयात क्या होता है? महंगा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन पर निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरली अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरली अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? माय डियर फ्रेंड्स, वह अधातु कौन सी है ये आपको बताना है। वह धातु है सल्फर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवाद विवरण से किसका मापन किया जाता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवाद विवरण से किसका मापन किया जाता है? तो इससे जो है मापन किया जाता है देश के आर्थिक विकास का, जीडीपी से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? जवाब देंगे सभी लोग। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो ये जो है हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है रागनी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा जो है सीमा रेखा है वो जो है रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती है और भारत और चीन के बीच की मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए दीपिका कुमारी के संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये रिलेटेड से क्वेश्चंस आता है, कौन सा मतलब खिलाड़ी जो हैं उनका संबंध किस खेल से है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हो गया, टोक्यो पैरालंपिक हो गया, ठीक है, आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईपीएल के बारे में आप लोग नॉलेज होगा, हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी हाल ही का ये आईपीएल हुआ है और ऑनलाइन तो एग्जाम है नहीं है कि आईपीएल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर आपका कब का बन चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा नया करंट अफेयर भी पूछा नहीं जाएगा। तो दीपिका कुमारी का संबंध जो है किस खेल से है भाई? इनका संबंध है तीरंदाजी से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये झारखंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से भाई आप क्या समझते हैं? तो इबोला जो है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग क्या है? प्रकोप है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिका को जो है प्रभावित करता है रक्त का एड्स का विषाणु। ठीक है, चलिए एड्स का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। एड्स का फुल फॉर्म HIV, चलिए बताइए। चलिए HIV का, चलिए निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है कौन? 49 का जवाब देंगे सभी लोग। तो सुपर फास्फेट नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर क्या घटने लगती है, क्या परिवर्तित हो जाती है, क्या तरली हो जाती है? 50 का जवाब देंगे। परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर
गैसों में आणविक गति घटने लगती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बिहारी किस काल के कवि थे भाई? जवाब देंगे सभी लोग। बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बिहारी जो है रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को भाई रोक भी सकते हैं और वीडियो को यार लाइक कर दो। चलिए लाइक करो, मैं वेट कर रहा हूँ सभी लोगों का। इस चैनल से मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपको हेल्प मिलेगी। आगे टेट सीटेड एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया था ये भी आपको मैं बताऊंगा अपने ही चैनल पे, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा जी की है। ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? एक बार फिर से मैं पंक्ति को रिपीट कर रहा हूँ। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियाँ है किसकी? तो यह पंक्ति है माय डियर फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? अभी उस दिन करंट अफेयर की क्लास में बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है। उस क्लास को मैं आपको बता रहा हूँ 100% उस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, पढ़ना, रोना, सोना, सकर्मक क्रिया कौन सी है आपको बताना है। 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सकर्मक क्रिया है इसमें पढ़ना। क्या है? पढ़ना है। ऑप्शन इसका बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है भाई? ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और ये आपका स्रा हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न। कवि शब्द में संज्ञा है कौन सी? कवि शब्द में संज्ञा है कौन सी? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवि शब्द में संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है, सभी कवियों का बोध हो रहा है। ऑप्शन इसका बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग में मैं आपको बता दूं उच्चारण स्थान से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगर नहीं याद किए हो तो यार 2 नंबर आज आपके पास समय है, पक्का कर सकते हैं। उच्चारण स्थान से 100% क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये याद कर लीजिए, जैसे का वर्ग हो गया, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इतना ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कंठ से होता है। उसके बाद आपका जैसे चा वर्ग हो गया तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टा वर्ग हो गया, टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं ता वर्ग की हम बात करें तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है, ठीक है। पा वर्ग की अगर हम बात करें तो पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से होता है। और ये तीनों सा को आप लोग याद रखिएगा। ये वाला सा हो गया, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है और ये वाले सा का उच्चारण जो है तालु से होता है। ये वाले सा का उच्चारण स्थान जो है किससे होता है? मूर्धन्य से होता है, ठीक है। तो ये तीनों सा को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए भाई वीडियो को यार पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मोटिवेट होता हूँ और भी अभी बेहतरीन सटीक बिल्कुल वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चंस कल देखने को मिलेंगे। तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोटिवेट हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए आज और भी बेहतरीन क्लासेस ला चुकूँ। अभी मनोरथ का संधिविच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनोरथ का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? मना धन रथ हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? तो विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? एक बार जितनी भी मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई उन क्लासेस को आप लोग स्पीड बढ़ा के जरूर रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है भाई? 61 का जवाब देंगे सभी लोग। जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये लिख लीजिए योजक, जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह पूछा गया है तो यानी कि विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा विराम चिन्ह से। तो योजक चिन्ह भाई इसमें है ये अल्प विराम। ये किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए लाघव चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पूछा गया विराम चिन्ह से। लाघव चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है?
लाघव चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है? तो लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है किसमें? 64 का जवाब देंगे सभी लोग। तो नवरत्न में जो है आपका अव्ययी भाव समास नहीं है, यानी कि इसमें द्विगु समास है। यथासंभव में आपका अव्ययी समास है। प्रतिदिन में, आजीवन में इसमें अव्ययी भाव समास है। नवरत्न में आपका जो है पहला पद इसमें संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञा है, तो इसमें आपका जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए देश रक्षा शब्द किसका उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? देश रक्षा शब्द। 65 का जवाब देंगे सभी लोग। देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभिलाषा का पर्यायवाची है क्या? अभिलाषा का पर्यायवाची है क्या? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिलाषा का पर्यायवाची है क्या? 66 का भाई जवाब देंगे सभी लोग। अभिलाषा का पर्यायवाची है क्या? अभिलाषा का पर्यायवाची है मनोरथ। क्या है? मनोरथ। ठीक है, ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा बताइए? ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ईर्ष्या का पर्यायवाची इसमें रसाल नहीं है, बाकी डाह, जलन, मत्सर ये ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शगुन का विलोम बताइए। शगुन का विलोम बताइए। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सगुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो शगुण का विलोम आपका हो जाएगा निर्गुण। ऑप्शन का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह अभी हाल ही की कल या परसों की क्लास में एक प्रश्न में करवाया था। ठीक है, तो जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा स्वेदज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन्म लेना और मरना वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। जन्म लेना और मरना वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनना है आपको। तो जन्म लेना और मरना वाक्यांश के लिए शब्द जो होगा आवागमन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वणिक का तद्भव रूप क्या है भाई? वणिक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वणिक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनिया। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कूची का तत्सम रूप बताइए। कूची का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कूची का तत्सम रूप बताइए सभी लोग। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कूची का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो कूची का तत्सम रूप हो जाएगा कूर्चिका। क्या हो जाएगा? कूर्चिका हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो इसमें बहुत नहीं बना है भाई प्रत्यय से। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गवैया जो है किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? कृतवाच का जो है शुद्ध रूप है। ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। नीचे दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। जैसे अंबर का समानार्थक शब्द जो नहीं है उसका चयन आपको करना है भाई। तो अंबर का समानार्थक शब्द इसमें आकाश है, वस्त्र है, कपास है, गोद आपका जो है इसमें अंबर का जो है समानार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 से 78 तक में मुहावरों का सही अर्थ बताना है। जैसे घर का भेदी लंका ढावे। घर का भेदी लंका ढावे का क्या हो जाएगा सही अर्थ? ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। घर का भेदी लंका ढावे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है। ठीक है, 76 का सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तो करेला दूज नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, दोहरा दुर्गुण हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गढ़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? अतीत को उद्घाटित करना। क्या करना? अतीत को उद्घाटित करना। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 से 81 तक में काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप आपको बताना है। काव्यत्री तो आप लोग कई बार देख चुके होंगे, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। ठीक है,
कवित्री यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ये अशुद्ध रूप है कवित्री का, तो कवित्री का शुद्ध रूप कौन सा है? ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, यही इसका शुद्ध रूप है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सजल की 10वीं परीक्षा, 10वीं परीक्षा यानी कि परीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का भाई, ये अशुद्ध रूप है, तो शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप आपका ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये परीक्षा का शुद्ध रूप है। ऑप्शन इसका बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महंत जी को अध्यात्म का अच्छा क्या है? ज्ञान है, तो अध्यात्म का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल जो काले छपे हुए शब्द हैं उस पे ही आपको गौर करना है और उसी को बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो है आपका शुद्ध है आपका ये वाला सी वाला। ठीक है, ये बाकी ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, दिए गए प्रश्न के चारों विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये आपका जो है सही वाक्य है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रश है। ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी को भाई गुड मॉर्निंग। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीरा सोई पीर है, ले जाने पर पीर, जे पर पीर ना जनई, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भाई? जवाब देंगे सभी लोग। इसमें अलंकार है आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ऑप्शन इसका डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है यमक अलंकार। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 88 से 96 तक में आपको गद्यांश के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए गद्यांश के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे और सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, इसकी मैं अभी तुरंत PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है इस गद्यांश में? तो इसमें देखिए गलत जवाब को रोचक इसलिए कहा गया है क्योंकि गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए गलत जवाब को रोचक कहा गया है। तो आपका इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेखक अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? तो लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, यही सीखा है। ठीक है, गलत जवाब से। चलिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती क्योंकि कारण क्या है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि जो है विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती क्योंकि उसके जवाब तयशुदा हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पे पहला वाला गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं, ये आपका इसमें गलत कथन है। ठीक है, तो ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है ये आपको बताना है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? तो इसमें देखिए तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि, ये कारण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है, पाठ में मुख्य रूप से क्या कहा गया है? तो पाठ में मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, यही पाठ में मुख्य रूप से कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए
अगला प्रश्न, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। जैसे देखिए गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2 प्रश्न आपके जैसे उसी मतलब गद्यांश से ही संबंधित रहेगा, या तो पर्यायवाची पूछ लेगा, या तो विलोम शब्द पूछ लेगा, या तो संधि पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे प्रत्यय वाला प्रश्न बना के पूछ लिया गया है। तो विज्ञान में अगर हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, तो वैज्ञानिक शब्द बन जाएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द से जो है बहुवचन रूप कौन सा है। जैसे परीक्षा का बहुवचन क्या होगा, प्रश्न का क्या हो जाएगा, गलती का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। 95 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो देखिए परीक्षा का बहुवचन होता है परीक्षाएं, प्रश्न का प्रश्न ही हो जाएगा, गलती का गलतियां हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों डॉट डॉट वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। ये अपने जो है कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अपने जो है कौन सा सर्वनाम है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसके साधन हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जो हैं किसके साधन हैं, तो यह साधन ज्ञानवर्धक के भी हैं, मनोरंजक के भी हैं, बौद्धिक तुष्टि की भी हैं। ये सभी के साधन हैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो ऑप्शन इसका आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो संबोधन के लिए जो है महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बैताल पचीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बैताल पचीसी किसकी रचना है, तो बैताल पचीसी जो है सूरत मिश्र की है रचना। ये ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी छाप लीजिएगा, लास्ट प्रश्न है ये। रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है भाई, इंसा खान, मुंशी इल्ला खान। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके और हिंदी के जो है आपके टॉप 100 क्वेश्चंस। इन 100 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस की वीडियोस आप लोग देखें आज। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।